नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार राय है। साथियों, आज मैं नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म भरने जा रहा हूं। तो यदि आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप वो फॉर्म, ये वीडियो देख के वो फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज है, आपके पास 4 फ़ोटो होनी चाहिए। आपका खुद का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, आपका पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, लास्ट पेमेंट स्लिप होनी चाहिए और नॉमिनी का आधार कार्ड होना चाहिए। तो कुल ये 5 चीज़ें हों तो आप बैंक में खाता और मेंबरशिप दोनों खोल सकते हैं। जो ये मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें खाता कोई भी आम नागरिक खोल सकता है, लेकिन केवल रेलवे का सेवक ही इसमें मेंबर बन सकता है। तो हम लोग आज मेंबर और खाता दोनों खुलवाएंगे, क्योंकि खाता जो सेविंग अकाउंट में खुलता है उसमें ही आप 100 रुपये मेंबरशिप का डालकर मेंबर बन सकते हैं। वन टाइम अभी तक 100 रुपये है कि आप एक बार 100 रुपये देंगे तो आप मेंबर बन पाएंगे। तो साथियों, हम लोग इतना कुछ कर लिए, आइए हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करा जाए। तो ये अपना फॉर्म है। फॉर्म में हमको 4 फ़ोटो चाहिए थी, तो 4 फ़ोटो, पहली फ़ोटो हम ये KYC फॉर्म है उसमें हम चिपका देते हैं। ये देखिए KYC फॉर्म है, इसमें हमने चिपका दिया एक फ़ोटो। 2 फ़ोटो हमारी आपके मेंबरशिप फॉर्म में लगेंगी। ये मैंने मेंबरशिप फॉर्म में ये 2 फ़ोटो चिपका दी, और एक फ़ोटो आपकी बैंक के फॉर्म में लगेगी। ये तो ये बैंक के फॉर्म में मैंने फ़ोटो तो ऐसे चिपकाई है कि ये जो 3 कॉलम हैं, ये 3 कॉलम में आपका सिग्नेचर अच्छे से हो जाए। तो आप ऐसे ही फ़ोटो करिए कि आपके में ये कॉलम हो जाए। तो हम लोग ने चारों फ़ोटो चिपका दी। अब अपना काम क्या है? अपना काम ऐसा है कि अब हम लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन कलर का फॉर्म है, ये बैंक का फॉर्म है। ये CKYC है जो नीचे है फॉर्म, ये CKYC है, इसको भरना है। इसमें हमारे सरकार रेलवे से कोई मतलब नहीं है इस दोनों फॉर्म में। ये तीसरा फॉर्म है, इस फॉर्म में हमको हमारे अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये मेंबरशिप का ही फॉर्म भर के देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें करना इस फ़ोटो पर अपने इंचार्ज की मोहर लगवाना है, उसका साइन करवाना है। इस फ़ोटो पे अपने इंचार्ज की मोहर लगवाना है और साइन कराना है, सत्यापित कराना है कि हाँ ये एम्प्लॉय है। दूसरा, ये यहाँ पर आपके इंचार्ज की मोहर लगेगी और उनका साइन होगा। और एक ये है यहाँ पर जहाँ लिखा है तत्कालीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर, तो इसमें भी आपके इंचार्ज की मोहर और हस्ताक्षर होगा। तो साथियों, 4, अब जैसे लोको पायलट है तो लोको पायलट के फोरमैन की सिग्नेचर और मोहर ये 4 जगह पे लगेंगी, है ना। और जैसे कोई मानिए कि ट्रैकमैन है तो उनके इंचार्ज SSC होते हैं तो SSC की मोहर लगेगी, अन्य इंचार्ज होंगे तो वहाँ पर लगी। चौथा, ये विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, तो इसमें अधिकतर कृत्य मंडल रेल प्रबंधक के सिग्नेचर होते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर उनको वेरीफाई करके सिग्नेचर कर सकते हैं, या आप कोई विभागाध्यक्ष से अपनी मोहर और हस्ताक्षर करवा सकते हैं। जनरली ये आसान पड़ता है कि आप वेलफेयर इंस्पेक्टर से मोहर लगवा के सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो आइए हम इस फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है। ये वाले फॉर्म में आपको नाम डालना है। तो मानिए मेरा नाम मनीष कुमार राय है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। चाहे तो आप हिंदी में भर सकते हैं, चाहे तो आप अंग्रेजी भर सकते हैं। मनीष कुमार राय हो गया। अब पिताजी का नाम लिख दिया, तो अगर इसे लेट स्वर्गीय प्रसाद हो गया, है ना। माता का नाम हो गया, है ना। अब आपकी यहाँ कैटेगरी पूछता है, सामान्य हैं आप, OBC हैं आप, अनुसूचित जाति के हैं आप, अनुसूचित जनजाति के हैं। तो अगर मैं अनुसूचित जाति को तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। यहाँ पद नाम पूछता है, तो पद नाम में आप जैसे सीनियर ALP हैं, ALP हैं, ट्रैक मेंटेनर हैं, लोको पायलट गुड्स हैं। तो अगर मैं लोको पायलट हूँ तो लोको पायलट गुड्स में हूँ। यहाँ ये बिल यूनिट बोलता है। अब इसी बिल यूनिट में आपकी पेमेंट स्लिप, जो ये लास्ट पेमेंट स्लिप मांगता है, तो ये इसमें आपकी बिल यूनिट होता है। मानिए मेरी बिल यूनिट इतनी है, तो मैंने ये अपनी बिल यूनिट देख के भर दिया। अब दिनांक, आज की दिनांक है, आज माना जिस तारीख को आप भर रहे हैं उस दिन आपने लिख दिया कि आज ये दिनांक है। रसीद संख्या आपको भरना नहीं है। अब आया कार्यरत कार्य, आप कहाँ ड्यूटी करते हैं। अगर आप जिस भी आपका अफसर है, SSC है, फोरमैन है ना, CIT हैं, तो आप वहाँ का कार्यालय का डाल सकते हैं। तो हमारे जो अफसर हैं हमने वहाँ का डाल दिया। फिर नियुक्ति तिथि है, अगर मानिए मेरी नियुक्ति तिथि है
13 फरवरी 2010 की है ना। जन्म तिथि हो गया है ना, अगर मानिए मेरी जन्म तिथि है ना। अगर सेवानिवृत्ति 60 साल जोड़ के लिख सकते हैं। अगर मानिए 2046 माना क्या है ही है। पीएफ नंबर, अगर आपका जो पीएफ नंबर, आप यहाँ पीएफ नंबर भर दीजिए है ना। जो भी आपका पीएफ नंबर आप भर दीजिए। आप यहाँ पर जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं स्थाई अस्थाई क्या है। तो स्थाई, आप स्थाई हैं या परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो आप यहाँ स्थाई भरिए, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय हैं। अब स्थानीय पता आप चाहें तो दे सकते हैं, जिसका दोनों है तो अपना आदमी स्थाई पता लिख दिया। मानिए मेरा पता है तो हमने गंज करके अपना यूपी कोड डाल दिया, जो भी अपना कोड है। फिर ये साक्षी होता है, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर वो जानता है कि आप रेलवे में काम करते हैं तो उससे आप साक्षी ले लीजिए। साक्षी है, गारंटर नहीं, कोई भी एम्प्लॉय दे सकता है। इससे कोई फंसाने वाली चीज़ नहीं होती है। तो अगर जैसे कोई आपका दोस्त है, वो जान रहा है कि आप रेलवे में नौकरी करते हैं और इस पोस्ट पे है, तो आप उसका सिग्नेचर ले लीजिए। मानिए कोई दोस्त है, वो आपका सिग्नेचर कर देगा, अपना नाम डाल देगा ABC है ना, कार्यालय का पता वो डाल देगा जहाँ ड्यूटी करता हो। दूसरा कोई साक्षी हो तो उससे सिग्नेचर करवा लीजिए, तो 2 साक्षी हो जाएंगे। जो आपको जानते होंगे उसका भी नाम हो गया मानिए, है ना, वो जिस विभाग में करता है वो कर दिया। अब यहाँ पर आपका खुद का हस्ताक्षर होगा, है ना, यहाँ पर आपका खुद का हस्ताक्षर होगा। और यही चीज़ें इधर भी भर देना है। नाम हो गया आपका, पद नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, पीएफ नंबर हो गया, आपकी ज्वाइनिंग क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी सेवानिवृत्ति तारीख क्या है, कार्यालय का पता क्या है। और यहाँ पर अपने, तो ये फॉर्म तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 फॉर्म में फॉर्म कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। इसमें भी एक चीज़ और बची है, यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी का नाम डालना है। मानिए आप अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं, तो आपने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, है ना, आपकी वाइफ का नाम लिख दिया। और ये कोष्टक में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, है ना, अगर कोष्टक में उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो ये आपका फॉर्म, अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसमें करना क्या, मैं दोबारा करा दूँ। इन दोनों फ़ोटो पे अपने इंचार्ज की मोहर लगवाना है और अटेस्ट करवाना है। और यहाँ पर अपने इंचार्ज का मोहर लगवाना है और सिग्नेचर कराना है। यहाँ पर अपने इंचार्ज की मोहर लगवाना है, सिग्नेचर। यहाँ पर अपने विभागाध्यक्ष कोई अफसर की या वेलफेयर इंस्पेक्टर कृत्य मंडल रेल प्रबंधक करके वो लगाते हैं DRM ऑफिस में, तो वो लगा सकते हैं, या आप अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में। तो साथियों, ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ऑफिस में जाएगा। दूसरा फॉर्म आता है हमारा बैंक का फॉर्म। अब बैंक के फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कहाँ आपको खाता खुलवाना है। मानिए आपको प्रयागराज में खुलवाना है तो आप प्रयागराज लिख दीजिए। कानपुर में खुलवाना है तो आप कानपुर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। आपका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग बैंक है ना। आप रेलवे एम्प्लॉई हैं, अपना पीएफ नंबर आपने डाल दिया, है ना, जो भी आपका पीएफ नंबर है। आपने बिल यूनिट अपनी भर दी यहाँ पर, जो भी आपकी बिल यूनिट है। फिर उसके बाद आपका सेल्फ का खाता खुलेगा, है ना। फिर यहाँ अपना आपको नाम भरना चाहिए। नाम भरते समय इसमें देखिएगा, जैसे कि मेरा नाम मनीष कुमार राय है, मनीष एक स्पेस डालते हैं, फिर KUMAR कुमार लिखते हैं और फिर एक स्पेस डाल के राय लिखते हैं। मतलब किसी भी नाम के अगर अलग अलग नाम है तो उसमें बीच में गैप लिखते हैं। तो अपने पिताजी का भी नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं, फिर अपनी माताजी का नाम भरिए। ये इतनी चीज़ें भरना है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन छोड़ देना है आपको। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऐसे करना है कि यहाँ तक आ जाए, है ना। तो जैसे कि आपका सिग्नेचर कुछ है तो आपने कर दिया। 3 सिग्नेचर इसमें करने मानिए, और यही सिग्नेचर से पैसे निकलेंगे, जमा होंगे। तो आपका एक तरफ का साइड, इस फ़ोटो पे कोई अटेस्टेशन नहीं करना है, ये फ़ोटो उसी तरह सेम टू सेम रहेगी। तो एक तरफ आपका फॉर्म भर गया। यही इतना ही करना है। हो सकता है मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपको बैंक स्टाफ में नहीं भरना है, आप बैंक स्टाफ नहीं है ना, रेलवे एम्प्लॉई हैं। अब इसको पलटते हैं। इसके अब यहाँ पर एड्रेस आता है, तो अगर आपकी कोई बिल्डिंग नंबर तो आप वो भर सकते हैं, है ना। स्ट्रीट रोड क्या हो गया, सिटी क्या हो गई आपकी, है ना, स्टेट क्या है आपका, वहाँ पिन कोड आप डाल दीजिए। आप अपना पर्सनल नंबर या जो भी नंबर यूज करना चाहते हैं अपना यहाँ भर सकते हैं, पर्सनल नंबर। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है, अच्छा ये जैसे ईमेल आईडी आपकी बड़ी होगी तो ये डिवाइडेशन है तो आप इधर तक भी कर सकते हैं ना, स्पष्ट हो, जिससे कि बैंक द्वारा इसको भरा जा सके, है ना। आपका एड्रेस कैसा है वो भर सकते हैं। आप प्रोफाइल में आइए, डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं अपनी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप वो भर दीजिए। नेशनलिटी भर दीजिए क्या हैं आप,
है ना। ऑक्यूपेशन रेलवे भर दिया आपने। एनुअल इनकम एक आंकड़ा रहता है, अगर मानिए आप 5 लाख वार्षिक 5 लाख भर दिए। यहाँ पिताजी का नाम भर दीजिए, आप कितना पढ़े हैं ये भर दीजिए, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं तो ये भर दीजिए, पैन नंबर यहाँ भर दीजिए। फिर इसके बाद ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये पेज आता है। इस पेज में क्या करना है, आपको ये भरना है। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन लिख दीजिए, एड्रेस प्रूफ में आधार लिख दीजिए, यहाँ पर आधार कार्ड डालिए। अब इतने में आपको नहीं आएगा तो आप यहाँ से भर सकते हैं, है ना, जो भी आपका आधार कार्ड हो। अब पैन नंबर यहाँ से भर दीजिए। तो ये आपका अगर इस पेज में नहीं आता तो इधर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है एटीएम आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो आप इसमें टिक लगा के स्नो कर सकते हैं ना। यहाँ नॉमिनी का नाम एक बार फिर से भरना है। मानिए आप अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं तो उनका नाम भरिए, है ना, उनका रिलेशन आपके साथ क्या संबंध है वो लिखिए, एड्रेस लिख दीजिए। अब एड्रेस में यही बहुत सारा होता है कि नॉमिनी का जो एड्रेस होता है वो दूसरा होता है। मानिए शादी का है, अपने गांव का पड़ा हुआ, तो इसमें आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करते हैं, ये सिग्नेचर। तो ये फॉर्म भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये साइड खाली रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। तो आपके 2 फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा आता है ये CKYC। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ आपने डेट डालनी है ना, यहाँ आपने डेट डालनी है। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। आधा सिग्नेचर इधर आए, आधा सिग्नेचर इधर जाए। इस फ़ोटो पे आपको 100 प्रमाणित करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सेविंग बैंक भर दीजिए। दूसरी लाइन में आइए, आप स्टाफ हैं, स्टाफ नहीं है क्योंकि ये बैंक के लिए स्टाफ बोला जाता है ना। तो आप श्री करके अपना नाम यहाँ भर दीजिए। वही नाम भरने में एक गैप रहेगा। फिर अपने अभी आप पिताजी का नाम भर दीजिए, है ना। फिर अपनी जन्म तिथि भर दीजिए जो भी आपकी है, आप पुरुष हैं मेल हैं, माता जी का नाम भर दीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद वैवाहिक स्थिति भर दीजिए, यहाँ नेशनलिटी भर दीजिए, यहाँ नेशनलिटी भर दीजिए, है ना। फिर पत्र व्यवहार का पता भर दीजिए, कोई भी भरिए, फिर एक बीच में गैप कर दीजिए, फिर भर दीजिए। मतलब कोई भी अच्छा छूटेगा तो एक गैप रहेगा आपका, है ना। माता के नाम, वैवाहिक स्थिति, फिर आपने पत्र व्यवहार का पता, शहर भर दिया, अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, राज्य लिख दिया उत्तर प्रदेश, है ना। अस्थाई पता आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अगर आप स्थाई अस्थाई अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो एजेबू कर दीजिए। मेरा अगर एक जैसा है तो मैंने एजेबू लिख दिया, है ना। अब आप यहाँ पर ये लिखेंगे हिंदू हैं आप, है ना, अनुसूचित जाति के हैं आप, है ना, या जो भी हैं, है ना। और फिर यहाँ पर अपना पैन कार्ड भर दीजिए आप अपना, हाँ। संगठन का नाम यहाँ आप रेलवे डाल सकते हैं कि रेलवे से आप जुड़े हुए हैं। अपना पद नाम या व्यवसाय डाल सकते हैं, व्यवसाय में भी रेलवे कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। एक सिग्नेचर आप को पीछे करना है, ये यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर, तो यहाँ करना है। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में टिक लगा दीजिए कि आपने क्या क्या दिया है। आपने दिया है पैन कार्ड, उसके बाद ये आपने आधार कार्ड दिया है और ये वेतन पर्ची दी है। तो ये फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म में अलग ये था कि आपको फ़ोटो 100 प्रमाणित करनी थी। तो आप सब देख सकते हैं, मैं आपको भरा फॉर्म दिखा सकता हूँ। तो अभी मैं भरा फॉर्म भी आपको दिखा दूँगा, है ना। तो साथियों आप भर चुके होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अब ये सब चीज़ पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास 4 फ़ोटो में एक दस्तावेज हो गया, 4 ठो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, उन सब में आपको साइन करना है। जैसे ये आपकी पेमेंट स्लिप है तो यहाँ आपको साइन करना है, 100 प्रमाणित करना है। अपनी वेतन पर्ची को 100 प्रमाणित करना है, अपने आधार कार्ड को 100 प्रमाणित करना है ना, अपने पैन कार्ड को 100 प्रमाणित करना है, यहाँ सिग्नेचर मार देना है। और जो अपना नॉमिनी होगा, नॉमिनी में भी आप ही को सत्यापित करना है। यानी ज़रूरी नहीं कि आप मैडम को नॉमिनी बना रहे तो उनका सत्यापन लगे, आप अपना सिग्नेचर करके अपनी नॉमिनी को भी सत्यापित कर सकते हैं। तो चारों फॉर्म अटेस्ट होने चाहिए, है ना। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आपने फॉर्म भरना सीख लिया है। तो और कोई गलती नहीं है इसमें, बस इतना ही करना है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो सदस्यता फॉर्म है उसमें 4 जगह आपके इंचार्ज की मोहर लगेगी, उनके सिग्नेचर होंगे। और आपको अपने KYC में फ़ोटो पर 100 प्रमाणित करना है।
जो अपना ग्रीन कलर का फॉर्म है उसमें फ़ोटो पे कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्म आपने फिलअप कर लिया। तो ये अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, है ना। मेरा फ़ोन नंबर मेरे उस पर पड़ा हुआ है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आशा है आप सब कुछ समझ चुके होंगे।